तो डकैतों को क्या बनाएगा? है जो संग में आवेंगे उनको डकैत चोर बनावेगा, भक्त बनावेगा। तो निराकार आत्माओं को क्या करेंगे? निराकारी बनावेंगे या नहीं बनावेंगे? निराकार आत्माओं को निराकार बनावेंगे। अरे आत्माएं निराकार नहीं होती हैं? अरे आत्माएं निराकार होती हैं या साकार होती हैं? आत्माएं तो सब निराकार ही होती हैं। फिर निराकार बनाने की क्या बात है? हाँ, निराकारी होती तो है, लेकिन पक्की पहचान तब होती है जब साकार में जो साकार की प्रबल इंद्रिय काम इंद्रिय है, वो काम इंद्रिय उस भोग के संबंध में जब आती है तब पता चलता है कि निराकार है या साकार है, अनुभव करने की चीज है या बिना अनुभव करने की चीज है? अनुभव करने की चीज है। उस समय निराकारी स्टेज रहती है? रहती है? नहीं रहती। अगर रहती होती तो देवताओं की वो इंद्रिय पूजी जाती, और सभी जो देवताएं हैं एक को छोड़ करके उनकी इंद्रियां पूजी जाती हैं। काम इंद्रिय नहीं, उनकी और इंद्रियां पूजी जाती हैं। कमल नयन, हस्त कमल, पाद कमल पूजी जाती हैं, लेकिन लिंग सिर्फ एक का ही पूजा जाता है। और पूजा साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की होती है। निराकार की तो पूजा होती ही नहीं। निराकार बाप, आत्माओं का बाप तो कहते हैं न मैं पूजा करता हूं और न पूजा लेता हूं। जो पूजा करते हैं वो पूजा लेते भी हैं। तो कौन है जिसकी शिव के मंदिरों में जो सार्वभौम मंदिर है, शिव का मंदिर, सारी दुनिया में उसकी पूजा दिखाई जाती है? वो साकार है या निराकार है? है तो साकार, लेकिन जब तक शिव समान निराकारी स्टेज न दिखाई जाए तब तक उसकी पूजा नहीं हो सकती। तो क्या समझाएंगे? कोई को टैप रिकॉर्डर ले जा करके बाप की वाणी सुनाएंगे तो क्या समझाएंगे? है? अरे क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे या टैप रिकॉर्डर सुना करके तब होकर बैठ जाएंगे? कुछ पूछेंगे, बताएंगे या नहीं बताएंगे? क्या पूछेंगे? शिव बाबा आए हैं? कहाँ से आए हैं? क्या फरक्काबाद बंबई से आए? ज्ञान से आधार पे क्या चीज समझाएंगे? मान लो कोई ब्रह्मा कुमार आ गया, उसको क्या समझाएंगे? बाप की पहचान बताएंगे। वो तो उसने जान ली, मैं आत्मा, मेरा बाप शिव ज्योति बिंदु। हाँ, ये समझाएंगे कि वो पर्टिकुलर मुकर्रर रथ कौन सा है। मुकर्रर माना आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी कायम रहता है इस सृष्टि पर। वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। क्या बल पहचानने में ना आवे तो भी वो आत्मा
जो शिव बाबा का पाठधारी है वो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी इस सृष्टि पर मौजूद रहता है या नहीं रहता है? रहता है, परंतु कोई उसे जानता नहीं है। वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वो जानकारी देने के लिए ही परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। वो निराकार है। आत्माओं का बाप निराकार है। निराकार क्या देने आता है? लड्डू पेड़ा, धन संपत्ति, मेहरबानियां क्या देने आता है? हाँ, निराकार से निराकार ज्ञान मिलता है। वो निराकार ज्ञान ही देता है और उस ज्ञान को जो नंबरवार धारण करते हैं वो योग में भी उतने ही तीखे जाते हैं। ज्ञान माने जानकारी, ज्ञान माने जानकारी। किस बात की जानकारी है? उस सच्चाई की जानकारी, उस सत्य की जानकारी जो इस सृष्टि पर सदा सत्य है। सत्य ही था, सत्य ही है और सत्य ही रहेगा और सत्य की ही विजय होगी। झूठ तो भाग खड़ा होता है, कितना भी पावरफुल हो। जितने भी विदेशी आक्रांताएं आए, लाखों लाखों की सेना लेकर के, आखिरी में वो भाग खड़े हुए या ठहर रहे हैं? भाग खड़े हुए क्यों? झूठ के पांव होते ही नहीं। अडिग कौन होता है? सत्य ही अडिग है। तो जो सत्य है चारों युगों में सत्य है। रंगमंच पर चारों ही सीन में सत्य है और सत्य के आधार पर सदैव टिका रहा है। कभी उसकी हार हिस्ट्री में हुई ही नहीं है। क्या कोई युद्ध में उसकी हार हुई ही नहीं है? उस सत्य का परिचय देने के लिए परमपिता परमात्मा शिव निराकार को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। वो सत्य का परिचय नहीं दिया और दुनिया भर की काय करते रहे। मेले किए, मलाकड़े किए, कॉन्फ्रेंस की, प्रदर्शनी की, ये किया वो किया, और जिसकी पहचान देनी है वो पहचान नहीं दे सके। तो अपना और दूसरों का कल्याण किया नहीं किया?